Students, today we will do question number 6 and 7 of exercise 13.3. तो स्टेटमेंट रीड करते हैं सबसे पहले. हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस. कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करें कि एक बड़ा सा क्यूबॉइड बन जाए. सबसे पहली बात, कॉइन की शेप ऐसे होती है, सिलेंडर होता है, ये छोटी हाइट का सिलेंडर, नीचे भी सर्कल होता है कॉइन के, ऊपर भी सर्कल होता है और सामने से हमें थोड़ी सी इसकी हाइट दिखाई देती है. तो कितने ये कॉइन हम मेल्ट करें कि एक बड़ा सा क्यूबॉइड बन जाए. ठीक है, और जो ये क्यूबॉइड बनाना है उसके डायमेंशंस हमें गिवन है कि कितना बड़ा बनाना है. तो ये जितने भी कॉइन्स होंगे सभी को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनेगा. तो सभी कॉइन का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स हैं इन सभी का वॉल्यूम, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन से. सपोज करो एक कॉइन का वॉल्यूम 5 है और कॉइन है हमारे पास 10, तो 5 10 से कितना आएगा, 50 आएगा. तो ये कैसे आया, जब एक के वॉल्यूम को मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के. तो जो ये वॉल्यूम है सभी सिल्वर कॉइन का है, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के. आगे इसके हमें डायमेंशंस गिवन है वो हम लिख लेते हैं. तो डायमीटर में गिवन है कॉइन का 1.75 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी 1.75 बाई में 2. हाइट हमें गिवन है, थिकनेस को हाइट बोलेंगे कॉइन की, तो थिकनेस कितनी है 2 मिलीमीटर, ये भी हमने लिख ली. लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है, लेंथ है 5.5, ब्रेथ है 10 और हाइट है 3.5. ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है. अब यहाँ पे दो हाइट है तो इस हाइट को हम h1 लिख लेते हैं. अब ये सभी सेंटीमीटर में है देखो, बट ये मिलीमीटर में है. मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 के साथ डिवाइड करके. ये मैं आपको बता दूं एक बार, मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर. सभी की अगर मैं कन्वर्जन करूं तो 10 का गैप है सभी में. कैसे, अगर मैं यहाँ से इनमें से किसी में भी कन्वर्ट करूंगी तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी. मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, अगर मुझे सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, मिलीमीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई. अगर मैं ऐसे चेंज करती हूँ, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो 10 से डिवाइड, मिलीमीटर को डेसीमीटर में तो 100 से डिवाइड, मिलीमीटर को मीटर में तो 1000 से डिवाइड. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको कन्वर्ट करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था तो हम क्या करेंगे, 10 के साथ डिवाइड. तो हमने 10 के साथ कर दिया डिवाइड. तो डिवाइड करके हमारे पास, इसको ऐसे छोड़ दो बाद में कर लेंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स का यहाँ से क्या फॉर्मूला निकला, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन कहाँ चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के डिवाइड में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन. तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच. कॉइन की शेप क्या है, सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. h1 लिया था तो मैंने h1 लिख दिया. अब सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके बहुत धीरे धीरे कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज बहुत सारी आएंगी, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल अगर आप ध्यान से करोगे. तो लेंथ है 5.5, ब्रेथ है 10 और हाइट है 3.5. पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस है 1.75 बाई में 2, 1.75 बाई में 2 और हाइट कितनी है हमारे पास 2/10. आप देखो हम सोल्व कैसे करते हैं, जो डिवाइड में हमारे पास लिखी हुई है वैल्यूज, उनके डिवाइड में अगर कुछ होता है वो सारा कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई में. तो यहाँ पे 7 2 2 10 है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 7 2 2 10, ये सारे ऊपर चले गए और नीचे क्या बचा 22 1.75 1.75 और साथ में 2. ठीक है, अब मैं पॉइंट हटाऊंगी, ये 2 से 2 कर दिया मैंने कैंसिल. अब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगी, नीचे 10 आएगा, नीचे 10 आएगा. ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या आएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है. तो जो ऊपर है उनके 10 नीचे आएंगे, जो नीचे है इनकी 0 ऊपर जाएंगी. तो अब ध्यान से देखना, 55 10 3.5 मैंने पॉइंट हटा दिया और साथ में क्या है 7 2 और 10.
तो इन दोनों का जो पॉइंट मैंने हटाया, इनके 2 10 लगेंगे नीचे, साथ में 22 है और नीचे 175 है और एक और 175 है, तो इन दोनों के 100 कहाँ जाएंगे? ऊपर। मैंने ऊपर कर देंगे शिफ्ट दोनों 100, ठीक है। अब इसको आराम से कैंसिल करेंगे, देखो 2 0 गई यहाँ से, 11 2 22, 11 5 55, ये 5 की टेबल पे कर दो, 5 3 15, 5 5 25, 35 से 35 कैंसिल, 5 2 10, 5 3 15, 5 5 25, 7 5 35, 2 से 2 कैंसिल, नीचे सिर्फ 5 बचा अब तक, 5 2 10, अब देखो क्या बचा, 2 2 और 100, 2 2 और 100, तो 2 2 4, हमारे पास आंसर कितना आ गया? 400 कॉइन्स। तो कितने सिल्वर कॉइन यहाँ से बनेंगे? 400, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? एक सिलिंड्रिकल बकेट है, सिलिंड्रिकल बकेट है, ये सैंड से फिल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो सैंड थी उसको एम्प्टी कर दिया हमने ग्राउंड पे डाल दिया, तो ग्राउंड पे क्या बन गया? कोनिकल हीप, ऐसे। अब ये जो कोन बना है ग्राउंड पे, इसकी हमें रेडियस निकालनी है R2, और क्या निकालनी है? इसकी स्लांट हाइट। तो फॉर्मूला सिंपल बनेगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर के हमें डायमेंशंस गिवन है, 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर, रेडियस है इसकी 18 सेंटीमीटर, ये होती है रेडियस है हमारे पास 18। अब इसकी हाइट कितनी है हमारे पास? H2 है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, R1H1 इज द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, R2 एंड H2 इज द रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h, πr²h। कोनिकल हीप का क्या होगा? 1/3 πr²h। यहाँ पे R2H2 आएगा। अब बोथ साइड पाई से पाई कैंसिल, रेडियस R1 18 है, 18 और हाइट कितनी है? 32। R2 रेडियस हमें निकालनी है, H2 कितना है हमारे पास? 24। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 3 8 24, 8 कहाँ चला जाएगा? 18 और 32 के डिवाइड में, यहाँ पे क्या बचेगा? R2 स्क्वायर, तो 8 4 32। अब स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? रूट 18 4। अब देखो रूट भी बहुत सिंपल है, पेयर बन रहा है 18 का, तो रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा? सिंगल, और 4 का रूट क्या होता है? 2, 18 × 2। तो रेडियस यहाँ से कितनी आ गई? 36 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? स्लांट हाइट निकालनी है। तो स्लांट हाइट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L² = R² + H²। तो रेडियस आई है हमारे पास 36 और हाइट कितनी है इस कोन की? 24। 36 का स्क्वायर करेंगे 1296 आएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे अब तो 1872 आएगा। अब स्लांट हाइट निकालनी है हमें, तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे, तो इसके फैक्टर में हमारे पास आएगा 2 2। जब आप इसके फैक्टर बनाओगे 4 × 2 आएगा, 2 × 3 आएगा और 1 × 13 आएगा। अब पेयर बन रहा है रूट के अंदर, एक और पेयर बन रहा है, एक और पेयर बन रहा है, तो 3 पेयर बने, 2 का और 3 का। पेयर बाहर आके हो गई सिंगल और बाहर अंदर बचेगा 13। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12√13 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें रेडियस और स्लांट हाइट निकालनी थी, जो हम निकाल चुके हैं।